हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में मैथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का चैप्टर नंबर 2, ज्योमेट्री। क्वेश्चन नंबर 57 दे रखा है, व्हाट इज़ कॉमन इन द फॉलोइंग फिगर 1 एंड सेकंड फिगर 2.36। यानी कि दो हमें फिगर दे रखी है, इन फिगर में बताना है कि दोनों में क्या तो सिमिलरिटी और दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखो, जो पहली फिगर हमारी, इसमें टोटल मिला के 3 लाइन सेगमेंट है, पहला, दूसरा, तीसरा। इसमें भी 1 2 3। तो बोथ द फिगर हैव अ 3 लाइन सेगमेंट, दोनों में 3 लाइन सेगमेंट है। फ़र्क क्या है दोनों के अंदर? जो सेकंड वाली फिगर है वो एक क्लोज फिगर है, ट्रायंगल है। जबकि जो फर्स्ट वाली फिगर है, इसमें लाइन सेगमेंट तो है बट ये क्लोज नहीं है और ना ये कोई ट्रायंगल है। देखेंगे, फिगर 1 इज़ नॉट अ ट्रायंगल बिकॉज इट इज़ नॉट अ क्लोज फिगर। ट्रायंगल होने के लिए क्लोज होना ज़रूरी है, क्योंकि ट्रायंगल इज़ अ पार्ट ऑफ अ पॉलीगन, एंड पॉलीगन होने के लिए वो फिगर लाइन सेगमेंट से बनी होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए और सिंपल होनी चाहिए। सिंपल है, लाइन सेगमेंट से बनी है बट क्लोज नहीं है, तो इसीलिए हम ट्रायंगल इसको नहीं कह सकते। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 58। बोला इसके अंदर, इफ़ टू रे इंटरसेक्ट, विल देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल। अगर दो रे हमारी इंटरसेक्ट करती हैं तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो उनका वर्टेक्स होगा, ऑफ विच द रे ऑफ द टू साइड, जो कि रे के दो पार्ट होंगे। देखो, ये जो भाई स्टेटमेंट दे रखी बिल्कुल गलत है। अगर हमारा कोई एंगल है, लाइक मैंने ये वाला एंगल बना लिया, इसके अंदर एंगल की जो डेफिनेशन बताई गई है वो कुछ इस तरीके से है कि दो रे किसी कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है और इस कॉमन पॉइंट को कहा जाता है वर्टेक्स। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना ऑफ एन एंगल विच द रे ऑफ टू साइड्स, रे की दो साइड्स होंगी, नहीं, रे के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो एक तरीके से वर्टेक्स पॉइंट कहलाएगा। ये रे के दो पार्ट नहीं होंगे, रे ये पहली अलग है, दूसरी वाली अलग है। नो, बिकॉज एंगल इज मेड when two ray intersect at a common point, the common point is known as a vertex of an angle। यानी कि दो अलग अलग रे के कॉमन पॉइंट जो होगा वो काटेंगे तो उसे कहेंगे हम वर्टेक्स पॉइंट। क्लियर? अब डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 59 को। क्वेश्चन नंबर 59 में बोला गया है, नेम एनी फोर एंगल दैट अपीयर टू बी एक्यूट एंगल। ये जो फिगर दिखाई दे रही है हमें, इसमें एक्यूट एंगल बताने हैं। देखो, पहले मैं बता दूं, एक्यूट एंगल बेसिकली वी की तरह शेप होगी एक्यूट एंगल की, और नीचे वाले पार्ट में बोला ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल कुछ हमारा इस तरीके से होगा। ठीक है, वी होगा पर थोड़ा सा ओपन वी होगा, खुला हुआ वी होगा, और इसमें प्रॉपर वी की तरह शेप जो नज़र आएगी वो हमारा कौन हो जाएगा? एक्यूट एंगल हो जाएगा। तो कोई से भी चार बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एंगल हम ये वाला बता देते हैं, एंगल नंबर 1। ठीक, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है, ए का। एंगल ए, जिसको हम क्या कह सकते हैं, बी ए ई कहो या बी ए सी कहो, दोनों का मतलब एक ही है, बी ए ई या बी ए सी, पहला एंगल हो गया। एंगल नंबर 2 हम दे देते हैं इस वाले एंगल को, इसका नाम है, आप तो आप ए बी ई दे दो या फिर ए बी डी दे दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट ध्यान रहे वी शेप होनी चाहिए आपकी हर बार, ए बी ई। एंगल नंबर 3 आप इसको भी दे सकते हो, ए डी ई, ये वाला एंगल, इसको नंबर मैंने 3 दे दिया, ए डी ई। एंगल नंबर 4, हम इसे दे देते हैं, ई बी सी, ई बी सी। ये हमारे चार एक्यूट एंगल हो गए। बी पार्ट क्या कह रहा है, हमें बताना है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल मैंने कैसे बताया, खुला वी की तरह होगा, तो एक तो हमारा ये हो जाएगा बी ए डी। देखो, ये भी कुछ इस तरीके से खुला हुआ है, बी ए डी। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया, और दूसरा एग्जाम्पल हमारे ये वाला हो जाएगा बी सी डी, बी सी डी। ये भी देखो दोनों खुले हुए वी की तरह ही हैं, बी सी डी। क्लियर? तो ये हमारे हो जाएंगे दोनों ऑब्ट्यूस एंगल। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 16 बोला है, इन द फिगर 2.38, ये जो हमें फिगर दिखाई दे रही है इसके अंदर देखो ए सी और ये बी है। फर्स्ट पार्ट में बोला गया है कि ए सी प्लस सी बी लिख लो या बी सी लिख लो, इक्वल हो सकता है ए बी के। ध्यान से देखो, ए सी यहाँ से यहाँ तक है, बी सी यहाँ से यहाँ तक है। अगर इन दोनों लाइन सेगमेंट को ए सी प्लस बी सी करेंगे तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। ये बात बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, पॉसिबल हो सकती है, इट कैन बी पॉसिबल। दूसरा पार्ट देखो, ए बी है,
क्वेश्चन कह रहा है ए बी प्लस ए सी, तो आंसर बी सी आएगा। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्यों गलत है बताता हूँ मैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल। देखो, दो लाइन सेगमेंट को ऐड करने पर लेंथ बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। यहाँ पर हमने ए सी फर्स्ट पार्ट में ए सी और बी सी को जोड़ा तो लाइन सेगमेंट मेरा ए बी हो गया, जो पहले के ए सी और बी सी दोनों से बड़ा है। यहाँ पर इस वाले पार्ट में ए बी जो कि बड़ी लेंथ है, ए सी जो उससे छोटी लेंथ है, दोनों को मिला के वापस क्या बना मेरा बी सी जो कि छोटी लेंथ है। दो चीज़ों को ऐड करने पे हमेशा लेंथ बढ़ती है, घटती कभी नहीं है, इसीलिए पॉसिबल नहीं है। एक्चुअल में जो ये रीज़न था ना, ये ऐसे हो सकता था कि अगर ए बी में से ए सी माइनस करेंगे तो बी सी हो सकता है। माइनस करने में लेंथ छोटी होती है, तो ये पॉसिबल था, बट ये पॉसिबल नहीं है जो दे रखा है क्वेश्चन में। सी पार्ट, ए बी ये बड़ी वाली लेंथ, बी सी ये छोटी वाली लेंथ, ए बी बड़ी बी सी छोटी, दोनों को जोड़ेंगे तो सी आएगा जो कि ए बी से छोटी है, तो ये ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ लिख देंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, पॉसिबल कैसे बन सकता था ये, अगर ए बी में से माइनस करते बी सी, छोटे वाला पार्ट माइनस कर देते, छोटे वाला पार्ट माइनस कर देते तो क्या बचता हमारा ए सी बचता, तो ये पॉसिबल हो सकता था। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 60। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 61। इन फिगर, ये जो फिगर दिखाई दे रही है, हमें चार अलग अलग पार्ट दे रखे। पार्ट नंबर ए बोला अगर ए ई में प्लस कर दें ई सी तो क्या बनेगा। ए ई यहाँ से यहाँ तक है, ई सी यहाँ से यहाँ तक है, दो लाइन सेगमेंट को ऐड कर देंगे तो टोटल लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी ए सी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। तो वो ऐड करने पर लेंथ पहले के मुकाबले में बढ़ेगी घटेगी नहीं। ए ई छोटी लेंथ है, ई सी छोटी लेंथ है, दोनों को मिला आती है ए सी जो इन दोनों से बड़ी है। अगला पार्ट ए सी माइनस ई सी, देखो ए सी ये पूरी बड़ी लेंथ है और ई सी नीचे वाली छोटी लेंथ माइनस कर दी तो बची कौन हमारी ए ई। ये हमारे बी पार्ट का आंसर हो गया। सी पार्ट बी डी माइनस बी ई, बी डी टोटल लेंथ है, माइनस कर दी बी ई, ये वाली लेंथ माइनस कर दी तो बचा कौन डी ई। डी पार्ट बी डी माइनस डी ई, बी डी टोटल लेंथ है, माइनस कर दिया डी ई लेंथ, ये वाली लेंथ माइनस कर दी तो बचा कौन हमारा बी ई। ये कुल मिला के हमारा क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।